यहाँ पर कच्चा ज्ञान होता नहीं है वैसे ज्ञान मार्ग में, या तो ज्ञान होगा या तो नहीं होगा। तो ज्ञान कैसे होता है? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा। जिनको ये दो चीजें आ गई उनको पक्का ही होगा ज्ञान। कच्चा ज्ञान नहीं होता है कि आज थोड़ा ज्ञान हो गया, अब 6 महीने बाद थोड़ा 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 पकेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ ज्ञान क्या है? अज्ञान का नाश। वो एक ही बार होता है, कितनी बार करेंगे आप? जैसे मैं कहता हूँ ना, गर्म तवा एक ही बार छूना पड़ता है जानने के लिए वो गर्म है, अब नहीं छूना है। उसी तरह से ज्ञान एक ही बार होता है, उसके बाद नहीं होता, अब वो पक्का नहीं हो सकता। बहुत से लोग होते हैं उनको आत्मज्ञान दिया जाए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि अनुभव करता होता भी है नहीं, तो इसका अर्थ है कि ज्ञान हुआ ही नहीं। हो ऐसा नहीं कि उसे कच्चा ज्ञान हुआ है, ये बौद्धिक ज्ञान हुआ है। बौद्धिक ज्ञान कुछ होता नहीं, हुआ ज्ञानी शब्द सुन लेना किसी ज्ञान नहीं कहा जाता, तो वहां ज्ञान हुआ नहीं है। और जिसको ज्ञान हो गया वो कभी नहीं बोलेगा कि ऐसा कुछ होता नहीं अनुभव करता जैसा। उसको स्पष्ट हो गया है, उसके सामने प्रमाणित हो गया है। अब वो अब प्रश्न नहीं करेगा कि मेरा ज्ञान पक्का क्यों नहीं हो रहा ये सवाल ही नहीं आएगा अब। या ये पक्का होने में कितना समय लगेगा कि मैं पुरुष हूँ स्त्री नहीं, कितने दिन लग जाएंगे जानने में। तो आपको जो ज्ञान हो रहा है वो अगर वो पक्का नहीं हो रहा है तो फिर ज्ञान नहीं हो रहा है। देखिए, तो ज्ञान हो नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए? गुरु के निर्देश में चलना है, गुरु के मार्गदर्शन में चलना है। ऐसा कौन सा चूल्हा है जिसपे ज्ञान की रोटी कच्ची पक जाती है? मुझे तो मेरे गुरु ने बताया कि माया का अर्थ होता है जो है नहीं लेकिन प्रतीत होता है, और वो दिखा दिया गया कि हाँ देखिए जो भी अनुभव वो प्रतीत होता है। उसके बाद से कभी उसको पक्का करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी क्षण पता चल गया। इसी तरह से जब दिखाया गया कि व्यक्ति केवल एक विचार है, ये जो मैं करता है वो एक विचार मात्र है, और सामाजिक जीव होने के कारण, उपयोगी होने के कारण वो है, उसके बाद से उसे पक्का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये व्यक्ति है भी या नहीं। या तो होगा ज्ञान या तो नहीं होगा। जो आपने लिफ्ट देखी होगी ना कि वो निचली मंजिल चलती है सीधे ऊपर ही पहुंचाती है, सीढ़ी नहीं है ज्ञान मार्ग, बीच में नहीं रुक सकती वो लिफ्ट। सीधा ज्ञान होता है, यहाँ पे एक ही बार होता है। अगर कोई कहे कि नहीं मुझे तो थोड़ा समझ में आया थोड़ा नहीं आया, तो मतलब अज्ञानी है, अभी तक हुआ नहीं ज्ञान। और फिर गुरु के निर्देश मानना चाहिए, फिर पीछे जाना चाहिए, पीछे से शुरू करना चाहिए, मूलभूत सिद्धांतों से शुरू करना चाहिए। क्या होता है कि लोग कुछ सुन लेते हैं, उनको ज्ञान होता नहीं है, लेकिन कल्पना कर लेते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया। अब क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ है इसलिए तरह तरह के प्रश्न आएंगे, ये भी सही नहीं वो भी सही नहीं। अब वो पूछने नहीं जाते, वो शंका लेकर जाते हैं कि गुरु ही गलत है, अद्वैत ही गलत है, वो ज्ञान मार्ग तो पूरी तरह बेकार है। इस मानसिकता के साथ जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को गुरु अपने आश्रम में घुसने भी नहीं देता, तो वह अज्ञानी ही रह जाते हैं। यदि वो कम से कम आकर पूछे कि मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ, बता सकते क्यों नहीं हो रहा, मेरी बुद्धि में कहाँ गड़बड़ है, अगर इतना पूछ भी ले तो कुछ किया जा सकता है। लेकिन उनकी मान्यता ये रहती है कि गुरु गलत है, शास्त्र गलत है, ये सारा दर्शन गलत है, बड़े बड़े ऋषि मुनि गलत है, और मैं अनाड़ी जिसको एक शब्द नहीं लिखना आता हिंदी का, मैं सही हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता। जो ज्ञानी होता है वो सीधे मार्ग पर चलता है, उसे सारा ज्ञान हो जाता है, वो एक शब्द भी नहीं बोलता, कभी कभी पूछ लेता है वो एक आध चीज और उसको स्पष्ट हो जाती है वो बात। लेकिन अगर सालों सालों से केवल प्रश्न ही है तो वो मार्ग उस व्यक्ति के लिए नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है, अनुशासित तरीके से चलना शुरू कीजिए ज्ञान मार्ग पर। और अगर आपको विश्वास हो ही गया है कि नहीं यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो फिर समय नष्ट होगा, सभी का समय नष्ट होता है। फिर जो ये सोच कर ही आया है कि यहाँ तो कुछ है नहीं खास, तो फिर उसको मिलता भी कुछ नहीं। जो ईमानदारी से प्रयास करना चाहता है कि देखो मैं क्या सिखाया जा रहा है पहले, तो वो ही आगे बढ़ सकता है। श्रद्धा भाव समर्पण भाव से आ रहा है जो ग्रहणशीलता के साथ, उसको असफलता नहीं मिलेगी। जिस क्षण शंका आती है उसी क्षण प्रश्न भी पूछ लेना चाहिए। अगर आपने उसको पेंडिंग रख दिया कि जाने दो इसको, मूल है तो क्या हुआ, बाद में जान लूंगा, मैं पहले चित्त जान लूं, पहले सूक्ष्म शरीर का प्रयोग कर लूं, उसके बाद देखेंगे कि, तो फिर वो अनुशासन किस काम का। जैसे ही मैं कहता हूँ अप्रोक्ष अनुभव साधन है, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा, अरे ये कैसे साधन है, किताब क्यों नहीं साधन, ज्ञान तो किताब में भरा है, उसी समय सत्संग में आके पूछ लेना है, उसी समय। अब होता क्या है, वो 6 महीने वैसे बीत जाते हैं, फिर एक प्रश्न आता है कि आपने ये बताया लेकिन इस किताब में तो ये लिखा है, तो ये सच होना चाहिए। अब मतलब वापस पहली कक्षा में जाओ, क ख ग घ शुरू करो वहां जाओ जहां बताया गया किताब की वो साधन नहीं है ज्ञान का। वहां पे अगर शंका है तो प्रश्न पूछना चाहिए, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्रमबद्ध नहीं चले।